एक भक्त भगवान से कहता है, हे प्रभु कि आई जाऊं विपन बिहारी कहाँ देर करी, आई जाऊं विपन बिहारी कहाँ देर करी। अरे विपन बिहारी हे गिरधारी, अरे ले लई शरण तुम्हारी कहाँ देर करी, ले लई शरण तुम्हारी कहाँ देर करी। अरे आई जाओ विपन बिहारी कहाँ देर करी, आई जाओ हे गिरधारी कहाँ देर करी, देर करी। और हे दीन बंधु, अरे गजय और ग्राह में भई थी लड़ाई, गजय और ग्राह में भई थी लड़ाई, गजय और ग्राह में अरे गज की करी सहाई कहाँ देर करी, देर करी, गज की करी सहाई कहाँ देर करी। अरे आई जाऊं विपन बिहारी कहाँ देर करी, देर करी, आई जाओ हे गिरधारी कहाँ देर करी, देर करी, देर करी। और हे प्रभु, अरे एक दिन माना इंद्र को मारो, एक दिन माना, अरे एक दिन माना इंद्र को मारो, एक दिन माना नखयूं पर गोवर्धन धारो, नखयूं पर गोवर्धन, अरे नाम पढ़ो गिरधारी कहाँ देर करी, देर करी, नाम पढ़ो गिरधारी कहाँ देर करी।
प्रभु आरे दीन बंधु भगवान प्रभु मैंने शरण लई तेरी दुख हरि ले द्वारिका नाथ कन्हैया कहाँ करी दई देरी दुख हरि ले द्वारिका नाथ कन्हैया कहाँ करी दई देरी और हे प्रभु जी आरे सदा तुम भक्तन के संगी प्रभु आप अपने सदा भक्तों के साथ रहते हो कन्हैया अपने भक्त की कभी हार नहीं होने देते हो दीन बंधु आरे सदा तुम भक्तन के संगी और भाई कुरुक्षेत्र आरे भाई हस्तिनापुर के बीच द्रौपदी ओ नंदई नंगी भाई हस्तिनापुर के बीच द्रौपदी ओ नंदई नंगी और हे कन्हैया आरे भतैया बन गए रामा के आरे भतैया बन गए रामा के मुट्ठी चावल चमकी दुख हरि ले सुदामा के दुई मुट्ठी चावल चमकी दुख हरि ले सुदामा के देवन में सच्चा बाजलती अग्नि के बीच बचाई है बिल्ली के बच्चा बाजलती अग्नि के बीच बचाई है बिल्ली के बच्चा भरोसो को है भारी अरे भरोसो को है भारी मेरी नाव फंसी मजधार पार जाई करी जा गिरधारी मेरी नाव फंसी मजधार पार जाई करी जा गिरधारी तो पैर
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, परीक्षित महाराज की, यज्ञपति महाराज की, नवलदेव मैया की, कलश वाली कन्याओं की, ठाकुर जी महाराज की, हारे के सहारे की, कलश वाली माता बहनाओं की, अपने अपने माता पिताओं की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, भक्त भगवान की, इस स्थान के सभी देवी और देवताओं की, 33 कोट देवी देवताओं की। बोल जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। आइए, जहाँ तक हमारी आवाज आ रही हो, पंडाल में जितने भी हमारे श्रोतागण भाई बहन, पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें जो भी बैठे हैं, सर्वप्रथम दोनों हाथों को जोड़ के आज पंचम दिवस की व्यासपीठ की तरफ से सभी को राधे राधे नमस्ते राम राम शुभीकार हो। पावन गांव गुलपाड़ा में भगवान की अमृतमयी कथा चलते चलते आज 5वां दिन गुजरने जा रहा है। तो जहां तक आवाज जा रही हो, सभी हमारी माताएं बहनें भाई बंधु भारी से भारी भीड़ में उपस्थित होकर कथा का आनंद लें तो आपकी बहुत बहुत महान कृपा होगी। बड़ा ही अच्छा हमें और आपको समय मिला है। वैसे तो पता नहीं सुबह को खाएं शाम को मिले ना मिले, शाम को खाएं सुबह को मिले ना मिले, समय का कोई पता नहीं कि कब मौत आ जाए, मौत का कोई समय निश्चित नहीं है। इसलिए जीवन में जितना हो सके भगवान का भजन भी करना चाहिए। वैसे तो इंसान एक जगह पे बैठ के भजन नहीं कर पाता, लेकिन हाँ ये 7 दिन का समय मिलता है। 7 दिन भगवान की कथा चलती हैं, जो हम सभी भाई बहन माता पिता इकट्ठे होके बैठ करके भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि भारी से भारी भीड़ में आए, भगवान की कथा को सुने, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं चल रही हैं। अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे तो बड़ी सुंदर कथा चल रही है। देखिए, अब सूर्यवंश की कथाओं में विराम लगाएं और चंद्रवंश की कथाओं में प्रवेश करेंगे। श्री सुखदेव जी हर हर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान की बड़ी पावन कथा है। किस तरीका से भगवान श्री कृष्ण का अवतार मथुरा की जेल में मैया देवकी के गर्भ से हुआ। सुंदर सी कथा सुनेंगे भी और सुंदर सी झांकी भी देखेंगे। इससे पहले एक भगवान का भजन बोल लें, उसके बाद में फिर आगे कथा में बढ़ेंगे। सभी भक्त ताली बजा के भगवान का कीर्तन बोलेंगे।